क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारा है, इसमें आपको बनाने बोला है रिसीव पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसमें आपका एडजस्टमेंट दिया है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इन रिसीव एंड पेमेंट और रिसीव पेमेंट के आधार बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो रिसीव पेमेंट में लिखेंगे रिसीव पेमेंट एज फॉर द एंडिंग ईयर। क्वेश्चन के हिसाब से 22 क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस बीडी दिया है कैश इन हैंड 450, सब्सक्रिप्शन दिया है 2750 2750, रूम रेंट दिया है 500, स्पोर्ट फी दिया है 1200, रिफ्रेशमेंट दिया है 1250, पेमेंट के तहत सैलरी दिया है 2000, इलेक्ट्रिसिटी दिया है 450, टेलीफोन दिया है 1200, प्रिंटिंग दिया है 80, वेजेस दिया है 800, रेंट दिया है 200, मटेरियल फॉर रिफ्रेशमेंट दिया है 280। ये प्लस कर देंगे 6150 हमारा ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग जो निकलेगा कैश इन हैंड वो निकलेगा 1140। इसी के आधार पे हम बनाएंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो रिसीप्ट्स होता है वो पेमेंट होता इनकम होता है, जो पेमेंट होता है वो एक्सपेंडिचर होता है, बशर्ते इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेल और परचेज का यूज़ नहीं करते हैं। सबसे पहले हमारा एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग मटेरियल रिफ्रेशमेंट के तहत दिया है आउटस्टैंडिंग 50, तो मटेरियल 280, 50 प्लस कर दिए 330, वेजेस का आउटस्टैंडिंग दिया 200, तो 800 प्लस 200 1000, हमारा सब्सक्रिप्शन है 2500, एक्यूरेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300, तो 2800, रूम रेंट है 500, इसमें भी एक्यूरेट किया है 550, 500 प्लस 50 550। उसके बाद हमारा एक्सपेंडिचर बचा सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, रेंट, इधर स्पोर्ट फी और रिफ्रेशमेंट इधर प्लस कर देंगे तो 5800, इधर प्लस करेंगे तो निकलेगा 5800। तो हमारा जो इधर कम निकला वो सरप्लस कहलाएगा और यहाँ लिखेंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो निकलेगा 540। तो ये क्वेश्चन में 22 था, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका साफ साफ बोला है बनाने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। गुड। तो प्रश्न के तहत हम सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर, उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग दिया है 150 और एडवांस के तहत आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन पेड कर चुका है 50, तो बचेगा 1700। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग सैलरी 985, तो 900 में 85 प्लस कर दें 985। गुड। हमारा दो ही एडजस्टमेंट दिया है, एक दिया है सब्सक्रिप्शन का, एक दिया है सैलरी का। लेकिन प्रश्न में आपका इंश्योरेंस जो है पेमेंट साइड लिखा हुआ है 180 और बोला है दिसंबर तक ही पेड किया गया है। तो अप्रैल से दिसंबर जो होता है 9 मंथ होता है, तो 180 का 9/12 करेंगे तो 135 पेड कर चुका है, जिसको हम एडवांस कहेंगे। तो इंश्योरेंस निकला हमारा 45। उसके बाद क्या करेंगे, जितना भी हमारा पेमेंट दिया रहेगा टेनिस, क्रिकेट, प्रिंटिंग, सनडे एक्सपेंसेस पुट कर देंगे, और जितना भी हमारा रिसिप्ट के साइड दिया रहेगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रिसिप्ट में लिखा हुआ है, क्रिकेट भी लिखा है रिसिप्ट्स में, टेनिस भी लिखा है रिसिप्ट्स में, और सनराइज रिसिप्ट्स भी लिखा है रिसिप्ट्स में। इसको पुट करने के बाद हम जोड़ देंगे तो निकलेगा 2300 और सरप्लस निकलेगा हमारा 400। कितना निकलेगा 400। यहाँ लिख देंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डोनेशन लिखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फी मैच फंड के तहत 5000 दिया है, एक्सपेंसेस दिया है 450, बचेगा 4550, एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया है 50, सरप्लस दिया है 400 जो निकला बिलों का, और आउटस्टैंडिंग सैलरी याद रखिएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नहीं आउटस्टैंडिंग सैलरीज है 85, वही सब्सक्रिप्शन होता तो पुट करते हैं एसेट्स में। क्लोजिंग कैश इन हैंड 1750, बिल्डिंग 20000, फर्नीचर 1050, इन्वेस्टमेंट 9000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 150। गुड, ये वाला 150, और प्रीपेड इंश्योरेंस जो 9 मंथ के थ्रू निकला था 135, इसको प्लस कर देंगे निकलेगा 32,085। अब प्रश्न ये उठता है कि सर किस कंडीशन में हम ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि जब प्रश्न में आपका डोनेशन या कैपिटल दिया गया हो तो उस कंडीशन में सिर्फ हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। लेकिन प्रश्न में जब आपका ना तो डोनेशन ना तो कैपिटल दिया गया हो तो उस कंडीशन में बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, और उस ओपनिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड निकलेगा बैलेंसिंग अमाउंट
उसका यूज करेंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो 24 नंबर क्वेश्चन में सेम आपका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है, जो आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा है, इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनाने कहा गया है। तो क्वेश्चन 24 में ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने बोला है, तो उसके लिए पहले बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 2019 एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। सबसे पहले हमारा एडजस्टमेंट दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 75, तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 3500, आउटस्टैंडिंग 75 प्लस कर देंगे 3575। हमारा दिया है प्रॉफिट फॉर रिफ्रेशमेंट, इंट्रांस फी, लॉकर रेंट, सनरी इनकम, इंटरेस्ट एक्यूरेट 25। गुड। एक्सपेंडिचर में सैलरी दिया है, इलेक्ट्रिसिटी दिया है, न्यूज़पेपर दिया है। इसको प्लस करेंगे तो निकलेगा 4320। इधर कम निकलेगा तो ये कहलाएगा सरप्लस, और यहाँ लिखेंगे एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर जो निकलेगा 2475। अब इसके आधार पर बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। तो जब ओपनिंग बैलेंस बनाते हैं तो क्वेश्चन के नीचे आपका एडजस्टमेंट साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन 25 में कि क्या क्या आपका एसेट और क्या लायबिलिटीज दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे एज फॉर द ईयर 1 अप्रैल 18 लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले कैश लिखेंगे, तो पता कैसे करेंगे, कैश लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी। तो टू बैलेंस बीडी जो होता है ये हमेशा ओपनिंग होता है। तो ओपनिंग कैश दिया है 2350, यूटिल्स दिया है 800 एडजस्टमेंट में, फर्नीचर दिया है हमारा 2500, कंज्यूमेबल स्टोर दिया है 350, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 50 रुपीज़, और ओपनिंग क्रेडिटर के तहत दिया है 1200 रुपये। इसको प्लस करेंगे तो जो बैलेंस निकलेगा वो कहलाएगा कैपिटल फंड। क्या कहलाएगा? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड निकलने के बाद हम निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज फॉर द एंडिंग ईयर 31 मार्च 19, कैपिटल फंड लिखेंगे 4850, सरप्लस निकला है 2475 प्लस कर देंगे, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया है 550, एडवांस सब्सक्रिप्शन 75, क्लोजिंग कैश जो बैलेंस सीडी के नाम से दिया हुआ है 1150, फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है 2500, फर्नीचर दिया है 2500, यूटिल्स 800 और परचेज किया है 200 में। तो आपका 800 और 200 हो गया 1000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया 75, इंटरेस्ट एक्यूरेट दिया 25। इसको हम प्लस करेंगे निकलेगा 7950। तो ये हमारा सॉल्यूशन हुआ, ये क्वेश्चन 24 हुआ। गुड, इसको ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें साफ साफ आपको बनाने बोला है इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो प्रश्न में यहाँ पे जब बैलेंस बनाएंगे तो क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस बनाएंगे। तो क्वेश्चन में आपका डोनेशन दिया हुआ है, लेकिन एडजस्टमेंट बोला है कि डोनेशन और लीजियस जो है वो हाफ यूज़ करना है। गुड। तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे? कैपिटल फंड निकालेंगे। तो कैपिटल फंड निकालने से पहले आपको बताते हैं इनकम एक्सपेंडिचर। सबसे पहले जो जो एडजस्टमेंट है उसको हम प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो आपको पता है कि आउटस्टैंडिंग के तहत हम प्लस करते हैं, एडवांस हम माइनस करते हैं। तो प्रश्न में आपका स्टाफ सैलरी के तहत आउटस्टैंडिंग दिया 300, जो प्लस किए 2900, रेंट दिया 1200, आउटस्टैंडिंग है 200, 1400, एडवर्टाइजमेंट है 250, आउटस्टैंडिंग है 50, 300 हुआ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में एक्यूरेट जो है आउटस्टैंडिंग वो कितना है? 500 है, ये हो गया 10,000। प्रश्न में आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 150 क्वेश्चन में दिया हुआ है। डोनेशन बोल रहा है हाफ यूज़ करने के लिए, साथ ही साथ लीजियस भी यूज़ करने बोला है हाफ। तो 8000 का हाफ 4000, 6000 का हाफ 3000। प्रश्न में सब्सक्रिप्शन दिया है आपका 4000, प्रश्न में चैरिटी दिया है 14500, प्रिंटिंग दिया है 300, पोस्टेज दिया है 100। इसको प्लस करेंगे निकलेगा 21,150। यहाँ सेम लाना है, सरप्लस निकलेगा 1650। तो ये निकलेगा एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब हम क्या बनाएंगे? अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हम निकालेंगे कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड के तहत ओपनिंग कैश दिया है 5000, कैश ऑन करंट अकाउंट दिया है 2400 और कैश इन ऑफिस दिया है 300। ये सब ओपनिंग का अमाउंट है, ये 7700 निकलेगा कैपिटल फंड।
तो कैपिटल फंड क्यों निकालें, क्योंकि प्रश्न में आपका कैपिटल नहीं दिया हुआ है। अब आपका प्रश्न होगा सर डोनेशन तो दिया है, लेकिन डोनेशन को एडजस्टमेंट के तहत हाफ यूज करने का दिया है, जिस कारण हम लोग उसका यूज किए हैं इनकम एक्सपेंडिचर में। बाकी हाफ बचेगा उसको बैलेंस शीट शो करेंगे। सबसे पहले कैपिटल फंड 7,700, सरप्लस हो रहा है 1,650, प्लस कर दिए 9,350। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन नहीं, सब्सक्रिप्शन रहेगा तो एसेट जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट है, सैलरी है, एडवर्टाइजमेंट है, ये सारा 200, 350, 550। डोनेशन हाफ 4,000, इंडोजमेंट फंड 15,000, लीजेस भी 1/2 था 3,000, 6,000 का हाफ 3,000। क्लोजिंग कैश का 725, कैश ऑन डिपॉजिट क्लोजिंग 8,000, कैश ऑन करंट 2,000, इन्वेस्टमेंट 15,000, एडवांस 5,000, एक्यूरेट इंटरेस्ट 500, फर्नीचर 750 था, डिप्रिशिएशन हुआ था 10% मतलब 75 रुपया, तो 750 में 75 गया 675, इसको प्लस कर देंगे तो 31,900। तो ये हमारा कंप्लीट जो हुआ है, ये हमारा 25 क्वेश्चन है। गुड, 26 भी देख लेंगे ध्यान से, सेम 26 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में साफ साफ बोला है बनाने के लिए इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट यूज करेंगे। तो एडजस्टमेंट के तहत सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया 170, तो 1800 170 प्लस कर देंगे 1970। वेजेस दिया है 600, आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे 90 690। सनडे एक्सपेंसेस दिया है 210, आउटस्टैंडिंग दिया है 400 610। इंश्योरेंस दिया है 350, टेलीफोन दिया है 250, इलेक्ट्रिसिटी दिया है 110। हमारा सब्सक्रिप्शन दिया है 5200 एंडिंग का, आउटस्टैंडिंग दिया है 250, निकलेगा 5450। लॉकर रेंट दिया 50, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दिया 240 और सैलरी इनकम रिसीव दिया है 350। ये प्लस करेंगे तो 6090 ये सरप्लस निकलेगा और यहाँ लिख देंगे एक्सेस इनकम वर एक्सपेंडिचर 2110। अब इस अमाउंट का यूज करेंगे बैलेंस शीट में। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट। डोनेशन दिया है 50,000, रिजर्व फंड 40,000, फुटबॉल मैच फंड 8,000 है, जबकि एक्सपेंसेस 900 है, तो 7,100, क्योंकि फंड के तहत एक्सपेंसेस माइनस होता है और इनकम प्लस होता है। सरप्लस निकला है 2,110। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के तहत ये आइटम है, सैलरी है, वेजेस है, सनडे एक्सपेंसेस है। यदि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा तो एसेट में जाएगा। क्लोजिंग कैश इन्होंने दिया 5,520, इन्वेस्टमेंट दिया 16,000, फर्नीचर 2,100, पेविलियन ऑफिस दिया है 40,000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया 250। इसको प्लस करेंगे निकलेगा 63,870। ये हमारा कंप्लीट हुआ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है 26। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, कुछ समस्या हो तो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। हमारे नीचे फ़ोन नंबर दिया है, उसमें पूछ सकते हैं हमसे आप।